एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम सिंस चाइल्डहुड हमारे अंदर पड़ा हुआ है, एंड दैट इज जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना ये बिलीफ सिस्टम। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। यहाँ तक मानते आए कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, और इसीलिए जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कहते हैं परमात्मा की मर्जी, कहते हैं ना ऐसा। किसी के घर उनके यंग बच्चे की डेथ होती है, आप जाकर उनको कहो ये परमात्मा की मर्जी थी, कैसा लगेगा? ऐसा परमात्मा कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कई बार बिलीफ सिस्टम सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते होते हम उसका सही जो अर्थ होता है कई बार मिस कर जाते हैं, और उसको जस्ट एज अ लाइन हम ले लेते हैं, उसको एज इट इज मानते हैं, और उसी को नेक्स्ट जनरेशन को भी हैंड ओवर कर देते हैं कि जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। हम कभी 1 मिनट पॉज करके ये भी नहीं सोचते हैं कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पिछले हफ्ते में इंडिया में जो कुछ हुआ, ये सब वो बैठकर ऊपर से करवाएगा। ऐसा करवाएगा वो। यस, जो कुछ सुना पड़ा उसको साइड पे रखते हैं, सिर्फ लॉजिकली चेक करते हैं। आज आप में से मोस्ट ऑफ द लोग पेरेंट्स हैं, क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार भी लिखते हैं क्या? गिवन अ चॉइस टू राइट द डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड, व्हाट विल यू राइट द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड? नथिंग बट परफेक्ट. You won't even just write it okay, okay. You will say everything should be perfect, perfect and more than perfect. How can a parent write pain in the destiny of a child? How can a parent write disease in the destiny of a child? How can a parent write divorce in the destiny of a child? And यहाँ तो आज बहुत कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। सबसे ज्यादा आप देखते हैं जब आपके हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। The other day I went to a hospital and I just entered and there was a couple there. And that brother comes up to me and said, मेरी 3 साल की बेटी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ आज। And he said, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करो। मैंने बोला तो ठीक है ना, वो कहा आप करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। He said, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ब्रेन का है, कुछ भी हो सकता है उसके बाद फिर। We are talking of a 3-year-old child. तो ये क्या वो बैठकर करेगा ऊपर से ये सब? We need to pause and think. Think. And the belief system needs to be checked. कि चाहे वो एक नेचुरल कैलामिटी है, चाहे वो ये मैन मेड टेरर है, चाहे वो डिजीज है, चाहे वो अनटाइमली डेथ है, चाहे वो वायलेंस है एंड द अदर थिंग्स, ये परमात्मा बैठकर डेस्टिनी लिख रहा है तो दुनिया का ये हाल है। अगर परमात्मा इस दुनिया की डेस्टिनी लिखता तो दुनिया कैसी होती? कैसी होती? 1 वर्ड में परफेक्ट होती ना। उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। एक और बिलीफ सिस्टम बचपन से सुना, 2 बिलीफ सिस्टम सुने हुए हैं। दूसरा था जैसा कर्म वैसा फल, वो भी सुना, वो भी सुना। एक तरफ से कहा जैसा कर्म वैसा फल, और एक तरफ से कहा जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हमने कभी रुक के ये भी नहीं चेक किया कि दोनों कैसे हो सकते हैं। सी हाउ हम वो जो हर बात पे लॉजिक नहीं, ऐसे कैसे प्रूफ करो, ये सब कुछ करते हैं। हमने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ सिस्टम सुने हैं सारी उम्र, एंड वी नेवर क्वेश्चनड कि हाउ बोथ आर पॉसिबल।
We just heard both the belief systems and we said, yes. हुआ या नहीं हुआ? यहां परमात्मा खड़ा है, ठीक है? अभी विजुअलाइज करते हैं. एक बिलीफ सिस्टम कहता है जो कुछ हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है. दैट्स वन बिलीफ सिस्टम. अगर वो बिलीफ सिस्टम ट्रू है कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो सारी पावर किसके पास? इसके पास. हमारी जिम्मेवारी क्या? हमारी जिम्मेवारी क्या? कुछ भी नहीं. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इसकी. वन बिलीफ सिस्टम. सेकेंड बिलीफ सिस्टम, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? सारी. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी? कुछ भी नहीं. देखो कितना डिफरेंट है. डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है. और हमने दोनों को सुना और दोनों के लिए हाँ किया. अब अगर ये बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं होगा हमें, तो फिर जीवन में जब भी कोई सीन आएगी तो हम उसको ही क्वेश्चन मार्क कर देंगे कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. अपने जीवन में जो कर्म करने हैं वो करते रहेंगे, और जब कोई ऐसा सीन आ जाएगा जो पसंद नहीं आएगा तो उंगली किस पर रख देंगे? उस पर रख देंगे. अब अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो दो लॉज फॉलो होने चाहिए. एक, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. उसको हम कहते हैं क्षमा का सागर. उसको हम कहते हैं प्यार का सागर. आज आपका बच्चा अगर कोई गलती कर भी दे, आप सिर्फ उसको 5 मिनट डांट सकते हैं, उसके ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे. नहीं करेंगे ना. उसके बाद कहेंगे ठीक है अभी अगली बार से नहीं करना. क्या आप उसको ऐसी कोई सजा देंगे जो आज हमें जीवन में मिलती हुई दिखाई दे रही है, जब उसके लिए हम कहते हैं उसने इसको ऐसा किया? हाउ डू वी पुट द फिंगर देयर? जब हम विद ऑल आवर क्वालिटीज एंड अ फ्यू वीकनेसेस हम किसी को ऐसी सजा नहीं दे सकते, तो वो कैसे ऐसी सजा देगा? एंड दूसरा, अगर परमात्मा डेस्टिनी लिख रहा है तो सब बच्चों की डेस्टिनी एक जैसी होनी चाहिए ना. आप एज अ पेरेंट 2 बच्चों के बीच में मतभेद तो नहीं करेंगे. तो एक, डेस्टिनी परफेक्ट होनी चाहिए. दूसरा, डेस्टिनी इक्वल होनी चाहिए अगर भगवान भाग्य लिख रहा है तो. दूसरा बिलीफ सिस्टम कि जैसा हमारा कर्म वैसा उसका कॉन्सिक्वेंस. अब हमारे कर्म, मेजॉरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं, कुछ एक कर्म हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं. तो डेस्टिनी में भी मेजॉरिटी चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ एक चीजें ऊपर नीचे आती हैं. हम सब के कर्म अलग अलग हैं, तो डेस्टिनी भी फिर अलग अलग होगी, क्योंकि हम सब इक्वल एंड आइडेंटिकल कर्म तो कर ही नहीं सकते. हर एक का कर्म अलग, तो हर एक का भाग्य अलग. तो अब दोनों बिलीफ सिस्टम में से एक को पकड़ना होगा, दूसरे को आज छोड़ना होगा. तो कौन सा पकड़े? हाँ, जैसा कर्म वैसा फल.